जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानी सर। दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले निराश होना छोड़ दो। गम को भी खुशी की तरह एंजॉय करो, क्योंकि जीवन का नियम है दुख और सुख दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आदमी के जीवन में दुख ना हो तो वो खुशी के मायने भी नहीं समझ सकता। निराश होना छोड़ दो, हताश होना छोड़ दो। चाहे कोई व्यक्ति किसी के लिए भी प्रयास कर रहा है, अब युवा पीढ़ी को लेते हैं। 10th और 12th के बाद कोई आईआईटी के लिए तैयारी करता है, कोई एमबीबीएस के लिए तैयारी करता है, कोई आईएएस के लिए तैयारी करता है। लेकिन निराश कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हार और जीत होती रहती है। अब उदाहरण के तौर पर हम भगवान श्री राम को लेते हैं। उनका राज्याभिषेक होना था और तुरंत बाद ही, राज्याभिषेक से तुरंत पहले उनको 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया जाता है। परेशानियां थी, 14 साल का वनवास काटना था, संघर्षों का जीवन था। अगर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास नहीं काटते या उन्हें ये दुख का समय नहीं देखते, वो राज्य ही चलाते, तो राम को भगवान श्री राम कैसे बनते हो। परेशानी थी जीवन में। परेशानियों आती है तो कुछ नया मोड़ लेके आती है। जीवन में किसी भी व्यक्ति का कैसा भी समय चल रहा हो, उसको एंजॉय करो। दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते। कैसा भी समय चल रहा हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप एंजॉय करो। चाइना का एक वाक्य बताता हूं आपको। चाइना में एक व्यक्ति के पास एक बड़ा ही दुर्लभ घोड़ा था। बड़ा ही शानदार घोड़ा था, दुर्लभ घोड़ा था, आकर्षक घोड़ा था। दूर से देखते ही लोगों को लुभा लेता था। वहां के राजा ने उस किसान से कहा, ये घोड़ा हमें दे दो, इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। गांव वालों ने बहुत दबाव दिया, उनसे कहा मुंह मांगी कीमत मिल रही, इस घोड़े को दे दो। किसान ने कहा, नहीं, मेरे को घोड़ा नहीं देना, मैं कीमत का क्या करूंगा। लोगों ने कहा, बड़ा पागल आदमी है, मुंह मांगी कीमत मिल रही है, घोड़ा नहीं दे रहा। एक दिन वो घोड़ा जंगल में भाग गया तो गांव वाले आए, भाई बड़ी दुख की बात है, इतना कीमती घोड़ा अब जंगल में भाग गया, अब आप क्या करोगे। उन्होंने कहा, ये तो समय और परिस्थितियों पर निर्भर है। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, क्या पता क्या क्या लिखा है भाग्य में। अगले ही दिन वो घोड़ा अपने साथ एक घोड़ा और लेके आ गया, जंगली घोड़ा। तो गांव वाले फिर दोबारा से उसके पास आए। गांव वालों ने कहा कि भाई बड़ी खुशी की बात है, आपका एक घोड़ा था, अब 2 घोड़े हो गए। तो उन्होंने फिर यही जवाब दिया, दुख और खुशी तो जीवन में समय के अनुसार होती है, इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले एक घोड़ा था, 2 हो गए। अगले ही दिन उस किसान का बेटा उस जंगली घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा था, तो जंगली घोड़े ने उसके बेटे को गिरा दिया, उसका पैर टूट गया। लोग बाग फिर उसके घर आए, कह रहे बड़ा ही बुरा हुआ आपके साथ, आपके बेटे का पैर टूट गया। उन्होंने फिर वही बात कहा, अच्छा और बुरा समय की परिस्थितियों के अनुसार होता है, जो हुआ ठीक हुआ है। अगले ही दिन उस राज्य पर हमला हो गया। उस गांव के सभी युवाओं को युद्ध के लिए ले जाया गया, सिर्फ एक किसान के बेटे को छोड़कर, जिसका पैर टूट गया था। तो गांव वाले फिर उसके घर आए, कह रहे आपके साथ तो बड़ा ही अच्छा हुआ, आपके बेटे को युद्ध में नहीं ले जाया गया। उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से फिर कहा, अच्छा और बुरा सब समय पर छोड़ दो, सब समय की परिस्थितियां है। कहने का तात्पर्य ये है, जितना आप विनम्र रहोगे उतना ही लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी करोगे। चाहे आप वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है कोई युवा, चाहे कोई आईआईटी की तैयारियां कर रहा है, सब कुछ समय पर छोड़ दो। सब कुछ आप लक्ष्य जरूर लेके चलो, लेकिन इतना गंभीर भी मत हो किसी चीज के लिए। जीवन को एक आनंदित की तरह जियो, इंजॉय करके।
आपको पढ़ाई करनी है तो एंजॉय करके, पढ़ाई को भी एक खेल की तरह लेके आपको स्टडी करनी है। ये नहीं कि पूरा दिन रट्टा मारते रहो 24 घंटे तक लगे रहो पढ़ाई में और पता लगे आपको परसेंटेज तो आ गई लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको पढ़ाई भी करनी है तो खेल की तरह एंजॉय करके पढ़ाई करनी है, आपको रट्टा नहीं मारना। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कितनी भी परिस्थितियां परेशानी आपके जीवन में आए, सबको एंजॉय करो आप, सबको एंजॉय। चाहे फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाए, चाहे रिलेशन में कोई ट्रेजेडी हो जाए, चाहे कोई देश में ट्रेजेडी हो जाए, सब कुछ समय की परिस्थितियों पर छोड़ दो, सब कुछ, और फिर देखो जीवन कितना खुशहाल होता है। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर दिन को एंजॉय करो, हर एक पल को एंजॉय करो। किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य के लिए भी पढ़ाई स्टडी करनी है या मेहनत करनी है तो उसके लिए भी एंजॉय से ही, एंटरटेनमेंट से ही पढ़ाई करो आप। फिर देखो जीवन कितनी सरलता से, सुलभता से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। मत भागो किसी के पीछे, पागलों की तरह मत लगो किसी के पीछे। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, खेलना है खेलना नहीं। अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पहले अपने शरीर को बिल्कुल ही विनम्र कर दो। किसी भी चीज को इतना भाव मत दो जो दिमाग पे टेंशन और दिल पे वजन रखे। चाहे कितनी ही दुख परेशानियां हो, सबको विनम्र स्वभाव से त्याग दो। क्योंकि जो होता है समय की परिस्थितियों के अनुकूल होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर जीवन में किसी व्यक्ति विशेष की कमी भी हो जाती है, कोई दोस्त यार मित्र कोई छूट भी जाता है, तो वो भी समय की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल होता है। अगर जीवन में कामयाब होना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपने शरीर के वातावरण को बिल्कुल ही विनम्र कर लो। हर व्यक्ति को लगे हाँ, ये व्यक्ति किसी के कहने से तब्दील नहीं होगा, इसका दिमाग खुद स्टेबल है, खुद काम करता है, किसी के कहने से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से माइंड वॉश नहीं होगा। और फिर देखो लाइफ में एंजॉयमेंट देखो और कामयाबी देखो। जय हिंद, जय भारत। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए अपने भाई उमेद यादव मानेस सर का यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।